बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो एक्चुअली में रेसिपी तो नहीं है। ये बहुत ही मैजिकल एक ड्रिंक है, बहुत ही ज़बरदस्त सी मेडिसन है जो कि आपके हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए, आपके हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपके दिल की नालियाँ जो हैं वो बंद हैं, उनमें क्लॉट्स आ जाते हैं, या आपके वॉल्व जो हैं दिल के वो बंद हैं, तो इन सब के लिए ये एक मैजिक ही है। इसके अलावा ये इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी काम करता है। और वज़न आपका अगर ज़्यादा है तो इससे आपका वज़न भी कम होगा। तो आपने ज़रूर सर्दियों में एक दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपके सारे जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपका वज़न भी कम हो जाएगा। इसके लिए ये मैंने 1 kg लहसुन है, ये देसी लहसुन है, इसको छील लिया था। और 1 kg ही मैंने अदरक लिया है, उसको अच्छे तरीके से छील के साफ़ कर लिया है और इसको वॉश कर लिया है। अब इनको हमने ग्राइंड करना है और इनका जूस निकालना है। सबसे पहले ये मैंने अदरक ले लिया है, इसको मैं चॉपर में डाल के अच्छे तरीके से इसको पीस लूँगी। फिर आप किसी भी बारीक लॉन का या मलमल का जो कपड़ा है साफ़, उसमें इसको डाल के तो इस तरह से अच्छे तरीके से निचोड़ के तो आप इसमें से 1 कप जो है वो इसका जूस निकाल लें। ये देखें, ये 1 कप निकल आया। अदरक का जूस जो है वो बहुत आसानी से निकल आता है, लहसुन का जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपने ज़्यादा कोशिश करनी है कि आपने देसी लहसुन लेना है। अभी सर्दियां शुरू हुई हैं तो आप ज़रूर इसको बना के रखें और सर्दियों में एक दफ़ा इस्तेमाल करें। जिस तरह से हमने अदरक को पीस लिया है उसी तरह से हमने लहसुन को भी अच्छे तरीके से पीस लेना है। और उसी तरह से मलमल के एक कपड़े में डाल के अच्छे तरीके से हमने इसको हाथों की मदद से दबा दबा के तो इसमें से जूस निकाल लेना है, क्योंकि लहसुन में जो है वो जूस थोड़ा सा कम होता है। ये देखें, इस तरह से हाथों की मदद से इसमें से दबा दबा के हमने जूस निकाल लेना है। पानी आपने इसमें नहीं डालना है, बिल्कुल प्योर जो है खालिस इसमें से हमने इसका जूस निकालना है। ये देखें, ये भी तकरीबन 1 कप हो गया है। जूस निकालने के बाद अदरक और लहसुन का जो पेस्ट बच जाएगा उसको आप फ्रीज़ कर लें, क्यूब्स बना लें उसके, और उसको अपने खानों में इस्तेमाल करें। बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं जो इसमें डलेंगे। ये अदरक और लहसुन का जो जूस है वो मैंने एक जगह कर लिया है, ये 2 कप है। और ये 1 कप हमने इसमें डालना है लेमन का जूस। ये बिल्कुल फ्रेश मैंने लेमन का जूस निकाला है। तो अब मार्केट से जो बोतलों में जूस मिलता है लेमन का वो ना डालें, कोशिश करें कि फ़्रेश निकाल के डालें। और 1 कप जो है वो एप्पल साइडर विनीगर है, वो हमने इसमें डालना है। सारी चीज़ों को हम एक पैन में डाल लेंगे। ये देखें, ये अदरक और लहसुन का जूस मैंने डाल दिया है। अब इसके बाद इसमें ये हम लेमन जूस डाल देंगे। देखें, ये 1 कप बिल्कुल फ्रेश लेमन जूस है, ये इसके अंदर डाल दिया है। अब 1 कप जो है वो एप्पल साइडर विनीगर है, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम पकाएंगे। जब बॉयल आ जाए तो इसके बाद हमने इसकी जो फ्लेम है वो मीडियम लो कर देनी है और इसको हम पकने देंगे जब तक ये 4 कप हैं तो तकरीबन 2.5 या 3 कप ना रह जाएं, यानी कि 2.5 या 3 कप्स जो हैं वो रह जाएं, तो फिर हमने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। ये देखें, ये पकने के बाद गाढ़ा हो गया है काफ़ी, और काफ़ी जो है वो इसमें से इसकी क्वांटिटी जो है वो कम हो गई है। ये देखें, जब इतना रह जाए तो हमने इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको ठंडा होने के लिए रखना है। ये देखें, ये जो हमने मिक्सचर बनाया था, जो मेडिसिन बनाई थी, वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। इसको अब हमने स्टेन करके डाल देना है किसी भी शीशे की बोतल में। आपने ना तो प्लास्टिक की बोतल लेनी है, ना ही स्टील की बोतल लेनी है या कोई भी और मेटल वगैरह की, सिर्फ शीशे के बर्तन में आपने इसको स्टेन करके डालना है। ये मेरे पास एप्पल साइडर विनीगर की बोतल ही खाली थी, मैं उसी के अंदर ही इसको स्टेन करके डाल दूँगी। ये आप पूरी सर्दियाँ जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इसके अंदर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। जब भी आपने इसको इस्तेमाल करना हो तो पहले इसको शेक कर लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। ये देखें, हमारा जो मिक्सचर है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है। अब एक और इंग्रेडिएंट है जो हमने इसके साथ शामिल करना है, वो है हनी।
आपने शहद लेना है। शहद आपने, अगर ये 3 कप है तो आप इसके अंदर 3 कप ही शहद जो है वो डाल के इसको मिक्स करके रख लें। और निहार मुँह 1 चम्मच जो है वो आपने इसको इस्तेमाल करना है। और अगर आप इसके अंदर नहीं डालना चाहते तो आप इस तरह से करें कि जब आपने इसको इस्तेमाल करना हो तो 1 चम्मच जो है वो आप इस मिक्सचर का लें और 1 चम्मच ही शहद का लें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इस्तेमाल कर लें। अभी सर्दियां शुरू हुई हैं तो आप इसको बना के रख लें और पूरी सर्दियां इस्तेमाल करें, गर्मियों में इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। तो इंशाल्लाह आपको सारी दिल की बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।